दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन-सा था? इंसान ने सबसे पहले किस रास्ते को अपनाया? क्या सबसे पुराना धर्म वास्तव में हिंदू धर्म है या ईसाई और इस्लाम उससे पहले आए? और आज का सबसे बड़ा धर्म कौन-सा है? आज हम इन तीनों धर्मों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, उनके इतिहास, मान्यताओं और सच्चाई के आधार पर। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये साफ कर दूं, मैं किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। मैं खुद एक मुसलमान हूं, लेकिन बाकी धर्मों का भी पूरी तरह से इज्जत करता हूं। ये कोई मुकाबला नहीं, बस एक जानकारीपूर्ण वीडियो है जिसमें हम सभी धर्मों की परंपराओं, मान्यताओं और इतिहास को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि यहाँ किसी एक धर्म को आधिकारिक दर्जा नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और हर नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और उसे मानने की पूरी स्वतंत्रता है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, शायद कभी ना कभी आपको भी दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा, हम जो धर्म मानते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके पीछे कारण क्या थे और क्या बिना धर्म के इंसान इस दुनिया में जी सकता है या नहीं। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे उस धर्म की जिसकी शुरुआत एक व्यक्ति से हुई, जिसकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और सेवा पर आधारित है। हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन। ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी प्रभु यीशु मसीहा से, जो लगभग 2000 साल पहले इज़राइल के एक छोटे से इलाके में जन्मे। कहा जाता है कि यीशु मसीहा ने समाज के सबसे गरीब और सबसे सताए हुए लोगों को अपनाया और उन्हें प्रेम, क्षमा और ईश्वर में विश्वास की राह दिखाई। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि गॉड एक है और हर इंसान गॉड की संतान है। जब उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो उस समय के शासकों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीहा तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए और यहीं से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म के सबसे पवित्र किताब बाइबिल है, जो दो भागों में बटी होती है। पहला भाग यहूदी परंपराओं और इतिहास को दर्शाता है। दूसरा भाग में यीशु मसीह का जीवन, इनके उपदेश और उनके शिष्यों की बातें शामिल है। बाइबिल को ईश्वर का वचन माना जाता है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जो छपी और पढ़ी जाने वाली किताबें में से एक है। ईसाई धर्म में मुख्य मान्यता ये है कि यीशु मसीह की परमेश्वर के पुत्र है। उन्होंने मानवता के पापों के लिए बलिदान दिया और उनके माध्यम से ही उद्धार संभव है। इस धर्म में प्रार्थना, सेवा, दया और क्षमा को बहुत महत्व दिया जाता है। ये सिखाता है कि हर इंसान ईश्वर का स्वरूप है और सभी में प्रेम होना चाहिए। जो लोग यीशु मसीह में आस्था रखते हैं उन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है। ये लोग चर्च में जाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं और समाज सेवा को धर्म मानते हैं। दुनिया में लगभग 240 करोड़ लोग ईसाई हैं, यानी पूरी दुनिया का लगभग 30% हिस्सा इस धर्म का विस्तार अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक फैला हुआ है। ईसाई धर्म के प्रमुख त्यौहार ये है: क्रिसमस यानी 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता। गुड फ्राइडे यानी इसमें जो क्या है कि जब यीशु को सूली पर चढ़ाया था, इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईस्टर कब मनाया जाता है? जब यीशु मृत्यु के 3 दिन बाद जीवित हुए थे, इसलिए ईस्टर मनाया जाता है। इन त्योहारों पर चर्चों में प्रार्थना होती है, घरों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और लोग प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। ईसाई धर्म शिक्षा, अस्पताल, मानव सेवा और परोपकार के क्षेत्र में भी बहुत काम करता है। मिशनरी स्कूल और चैरिटी संस्था इसी धर्म की सेवा भावना का हिस्सा है। अब हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में आज के सऊदी अरब के मक्के शहर से हुई। यह धर्म पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से आया। मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अंतिम पैगंबर बनाकर भेजा। अल्लाह का संदेश उन्हें फरिश्ते जिब्राईल के माध्यम से मिला, जो बाद में कुरान के रूप में सामने आया। कुरान शरीफ इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान में लिखी हर बात सीधे अल्लाह का वचन है। ये जीवन के हर पहलू को निर्देशित करती है, कैसे जीना है, क्या खाना पीना है, व्यवहार कैसे करना है और ईश्वर से कैसे जुड़ना है। इस्लाम धर्म की 5 मुख्य मान्यता ये है। पहला है
शहादा यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं। दूसरा है नमाज, दिन में 5 बार अल्लाह की इबादत करते हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं। तीसरा है रोज़ा यानी रमज़ान के महीने में उपवास रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाली पेट रहता है। चौथा है ज़कात यानी गरीबों की मदद के लिए अपनी आमदनी का हिस्सा देना। पाँचवा है हज यानी जीवन में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। जो लोग इस्लाम धर्म में आस्था रखते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। ये लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और ज़िंदगी को अल्लाह की बताए रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी दुनिया में लगभग 200 करोड़ है, यानी पूरी दुनिया का लगभग 25% हिस्सा इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार है। अब ईद उल फितर यानी रमज़ान के महीने के बाद जब रोज़े समाप्त होते हैं तब ईद मनाई जाती है। ईद उल अज़हा यानी बकरीद कुर्बानी के त्यौहार जो त्याग और संपूर्ण का प्रतीक है। इन त्योहारों पर लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और समानता और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। इस्लाम धर्म अनुशासित है और इंसान को ईमानदारी से जीने, गरीबी की मदद करने और सभी को बराबरी से देखने की सीख देता है। इस्लाम का मतलब ही होता है शांति और संपूर्ण, यानी वो धर्म जिससे इंसान पूरी तरह खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। इस्लाम कहता है अगर तुम्हें खुदा से प्यार है तो इंसानियत से मोहब्बत करो। अब बात आती है हिंदू धर्म की। सबसे प्राचीन धर्म हिंदू हिंदू धर्म को अक्सर दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अनंत यानी सहस्रावत और कालातीत धर्म। यह धर्म हजारों साल पुराना है और इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के समय से जुड़ी है। हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप वैदिक काल में देखा जाता है। इस समय वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों में धार्मिक अनुष्ठान, नैतिक नियम और जीवन के रहस्य का विवरण है। इसमें क्या है कि ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद में मंत्र और भजनों का संग्रह है। एक है सामवेद यानी संगीत और स्तुति का वेद है। एक है यजुर्वेद यानी यज्ञ और अनुष्ठानों का नियम है। एक है अथर्ववेद यानी दैनिक जीवन और उपचार के मंत्र हैं। हिंदू धर्म में सृष्टि और मानव जीवन की उत्पत्ति के कई दृष्टिकोण हैं। प्रमुख मान्यता के अनुसार जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मांड ने पृथ्वी, जीव जंतु और मानव का निर्माण किया। पुराणों और महाभारत रामायण में मानवता की शुरुआत और धर्म, न्याय और अध्यात्म की नियमों का वर्णन मिलती है। हिंदू धर्म में 4 मुख्य लक्ष्यों और सिद्धांतों पर जोर है। धर्म, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य। अर्थ, जीवन में आर्थिक और भौतिक सफलता। काम क्या है, इच्छा और सुखों की पूर्ति। मोक्ष क्या है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म की शुरुआत से ही पूजा, यज्ञ, ध्यान और त्योहारों का प्रचलन रहा। ये जीवन के हर पहलू से जुड़े हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, यज्ञ, पूजा, साधन और तपस्या, ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म में होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही तक। मिलते हैं फिर बहुत जल्द हम अगले वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।